हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री 7th चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड द सेटल्ड कम्युनिटीज़। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शंस रीड करा था। इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे हु वर द ट्राइबल पीपल और विद मैप उसको अंडरस्टूड करेंगे, उनका डोमिनेट देखेंगे, कौन कौन से एरिया में रहा है सब कॉन्टिनेंट में, वेस्टर्न है या नॉर्थन ईस्टर्न है या नॉर्थ वेस्ट है, लाइक दिस। और कौन कौन सी कम्युनिटी बहुत फेमस रही, इन्फ्लुएंस रही, डोमिनेटफुल रही, उनका कस्टम, उनका ट्रेडिशंस, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, हाउ कैन वी नो अबाउट ऑफ दैट, एंड हिस्टोरियंस हाउ कैन द रिटर्न रिकॉर्ड find out of the informations about of the tribal communities. So that kind of informations we are going to the read in this topic. Who were tribal peoples? Tribal peoples कौन है? Contemporary historians and tribals give a very scanty information about tribes. अगर रियल में हम देखें अभी इस टाइम पीरियड में जो हिस्टोरियंस थे जो मॉडर्न टाइम पे, तो उनको बहुत ही कम, या ट्रैवलर्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल इन्फॉर्मेशन मिल रही है ट्राइब्स की। वाई ऐसा है क्यों? अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ पार्ट जो है, लाइक अ ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स। दैट इज़ द रीज़न मेन, क्योंकि उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स ही नहीं है। लाइक हम अपना हिस्ट्री देखें तो कहीं ना कहीं ये सब हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज द रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल, सो दैट्स मस्ट पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, बट रिटर्न रिकॉर्ड्स इज डू नॉट कीप बाय द ट्राइबल्स। सम एक्सेप्शंस हैं, यानी कहीं ना कहीं मिले भी हैं, बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ऑरल ट्रेडिशन। उन्होंने अपना लेकिन जो भी प्रिजर्व करके रखा है कस्टम, या फिर किस तरीके से ऑरल रहा है, यानी उन्होंने पास आउट करा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स को, और उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया है। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस अगर कुछ भी स्टार्ट इन कर पा रहे हैं तो वो ओरल ट्रेडिशंस को ही रिटर्न में उन्होंने चेंज करा है, ट्राइबल हिस्ट्री लिखी है, और इस तरीके से हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन द ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही नहीं पाए जाते, डिफरेंट एरियाज़ में, ऑलमोस्ट हम कहें तो एवरी रीज़न दे वर फाइंड आउट। लाइक अ ट्राइबल पीपल्स हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस था, जो एरिया था, बट डिफरेंट वर्ड रहा पॉइंट्स ऑफ द टाइम। अगर हम टाइम्स के अकॉर्डिंग देखें तो वो बड़ा चेंज होता गया। ऐसा नहीं था कि उनका एरिया एक्सपेंड नहीं हुआ या उनका इन्फ्लुएंस या पावर एक्सपेंड नहीं हुई। टाइम टू टाइम चेंज रहा, एंड सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। कुछ ऐसा पार्ट भी था, लार्ज लैंड ऑफ पार्ट्स, कुछ ने ज़्यादा कंट्रोल किया, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने के लिए बड़े बड़े मुगल्स के जो एम्परर थे उनके इन्फ्लुएंस में भी रहे, एंड डोमिनेट करा उन्होंने, अपना किंगडम भी बनाया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ फॉरेस्ट में ही इन्होंने अपनी लाइफ को सर्वाइव किया। एंड पंजाब एंड घोकर ट्राइब्स वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th century, एंड घक्कर्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। एंड द चीफ, अगर हम बात करें, कमाल खान घक्कर्स वॉज द मेड अ नोबल मनसबदार बाय द एम्परर अकबर। अकबर के टाइम पीरियड में ये एक इम्पॉर्टेंट नोबल बने और इम्पॉर्टेंट सर्विस इन्होंने राजा को दी। एंड मुल्तान सिंध, जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में है, एंड द लंघान एंड अरुगन्स डोमिनेट एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुग़ल। जब तक उन्होंने सबड्यूड नहीं कर दिया, मुग़ल्स ने उनको हरा नहीं दिया, डिप्रेस नहीं कर दिया, तब तक तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा था, इनका लंघा का और अरुगन का। कहाँ पे? मुल्तान में और सिंध में, ठीक है, जो दैट टाइम पीरियड में, जो कि जो आज पाकिस्तान है, तो वहाँ पे था। एंड द बलोचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल communities of the tribal communities, and we read about of the, अगर आप देख सकते हैं ये कौन है, अरुगन और लंगा एंड बचौलीज, एंड दिस द घाखर एंड खोकर, और मुंडा, चेरोज, गोंड, भील्स, कोलीज, अहोम, और भी ज़्यादा अगर आप देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स में आपको मिलेगा, नॉट अ पर्टिकुलर अ सिंगल एरिया। तो कहीं पे आपको वेस्टर्न में दिख रहा है, तो कहीं पे ईस्टर्न में, कहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न में, तो डिफरेंट आपको ये कम्युनिटीज़ दिखाई देंगी, और उसके अकॉर्डिंग ये मैप में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी सब कॉन्टिनेंट के एवरी रीजन में आपको दैट टाइम पीरियड्स में और ज़्यादा ही इन्फ्लुएंसफुल और पावरफुल कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ नज़र आएंगी।
लाइक एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें नॉर्थ वेस्ट में अभी हमने देखा जैसे कि बलोचीज़ हैं, और हमने देखा रीजन जैसे लंघा एंड अरुगन का, एंड आफ्टर दैट डिवाइड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। ये अलग अलग डिफरेंट वे में डिवाइड थे। एंड स्मॉलर क्लैंस यानी स्मॉलर क्लैंस छोटी छोटी फैमिलीज़ में डिवाइड थे, उनके एक चीफ हुआ करते थे। क्लैन मतलब अ नंबर ऑफ ग्रुप होता है फैमिलीज़ का, और वो उनकी जो डिसेंडेंट होते हैं या एंसेस्टर्स होते हैं यानी जो उनके पूर्वज होते हैं वो उनसे बिलोंग करती रहती है उनकी जनरेशन, एंड पास आउट होती रहती है। इनकी लॉयल्टी जो होती है क्लैन की, और किनशिप जो होता है फ्रेंडशिप नेचर का होता है, इक्वलिटी का होता है। तो ये एक क्लैन है। एंड द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखें तो वहाँ पे भी नागा, अहोम एंड मैनी अदर्स कम्युनिटीज़ रहती थी, सर्वाइव करती थी। एंड ऑल्सो वेस्टर्न हिमालय में भी शिफर्ड ट्राइब्स ऑफ गड्डीज़ थे, उनकी कम्युनिटीज़ थी जो रहा करती थी। दिस इज़ द क्लैन। एंड ऑल्सो द इन मैनी एरियाज़ ऑफ प्रेजेंट डे लाइक जो आज बिहार हैं एंड झारखंड है, चैरो चीफडम यानी इनका किंगडम था, एंड हैड इमर्ज बाय द 12th सेंचुरी में ये इमर्ज हुआ। ऐसा नहीं था कि ट्राइबल्स कम्युनिटी सिर्फ फॉरेस्ट में ही रहती थी या फिर उनका अलग ही बिल्कुल मेन सोसाइटी से डिफरेंट थे। तो कोई कोई ऐसे भी कम्युनिटीज़ रही जिनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और उनका एक किंगडम भी इमर्ज हुआ। राजा मान सिंह जो अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने अटैक करा था चेरोज़ पे, 1591 पे उन्हें हराया। बट जो भी उन्होंने वहाँ से अमाउंट लूटा यानी सीज़ करा वॉर में, वो अपने साथ ले गए, बट एंटायरली उन्होंने उसको सबड्यूड नहीं कर पाए, हरा नहीं पाए उस टाइम पीरियड में मान सिंह जो थे। लेकिन आफ्टर औरंगजेब ने ट्राई करा उसको कैप्चर करने का, चेरोज़ के फोर्ट्रेस जो उनके किले हैं, एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब्स यानी उसको अंडर डोमिनेट करने का ट्राई करा अंडर द औरंगजेब। उन्होंने फोर्सली कैप्चर करा बाद में। एंड द जो मुंडाज़ हैं, संथाल हैं, अमंग द अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स, ये भी एक अपने टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंस रहे हैं, अभी इनके बारे में स्टडी करेंगे। इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स रहे हैं, लिव्ड इन द रीजन एंड ऑल्सो द उड़ीसा एंड बंगाल। उड़ीसा बंगाल में भी ये कम्युनिटीज़ आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ मिलेगी। महाराष्ट्र में अगर देखें, महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कॉलीज एंड बैराट्स नंबर ऑफ अदर। तो ये तो हैं ही, इसके अलावा और भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरिया ऑफ गुजरात। एंड फर्दर अगर हम आगे बात करें, साउथ वर द लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द कोराक्स एंड वेतार्स एंड मारवाड्स एंड मैनी अदर्स। तो ये सब पॉपुलेशन जो कि कम्युनिटीज़ की थी, इस एरिया में बिलोंग करती थी। एंड लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में भी ये मतलब रहते थे, एग्जिस्ट करते थे। एंड लेट 16th सेंचुरी में देखें तो मैनी ऑफ देम हैड बिकम अ सेटल एग्रीकल्चरिस्ट, क्योंकि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर खेती करना स्टार्ट कर दिया था और सेटल हो गए थे। एंड रेस्ट ऑफ मैनी भील्स क्लैंस हैं नेवर द लेस। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी था, लेकिन फिर भी हम देखें तो रिमेन जो थे वो अभी भी हंटर्स थे, यानी हंटर गैदरर्स थे जो कि अपना अलग तरीके से अपने लाइफ को सरवाइव करते थे शिकार करके। एंड द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गॉन्ड्स की जो कम्युनिटीज़ है वो इस एरिया में पाई जाती है। तो हमने इसमें देखा कि मेन जो उनका रीज़न था ना, रीज़न कौन कौन से एरिया में था एंड सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से वो अपनी कम्युनिटी उनकी किस नेम से जानी जाती थी और कितना इन्फ्लुएंस था, कैसे पावरफुल थे। नॉट बिलोंग टू द फॉरेस्ट, ये अपने किंगडम इन्होंने बनाए हुए थे और मेन मनसबदार भी बने, जैसे कि कमल खान घाकर जो कि एक फॉरेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी सर्विस मुग़ल एम्परर को दी और बहुत सारे ऐसे थे जिनके साथ उनका अगेंस्ट फाइटिंग भी रही। तो ये डिफरेंट था। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें जो हिस्टोरियंस हैं जो कि ओरल ट्रेडिशंस उन्होंने रखा है
अपना ट्राइबल्स पीपल्स ने, तो हिस्टोरियंस ने उनके थ्रू उसको रिटर्न में रखा और उसके बाद हमें पता चलता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमैड्स क्या होते हैं एंड किस तरीके से वो मोबाइल करते हैं, क्यों करते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।